गवर्नमेंट वो कर सकती है और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये मिलके काम करना पड़ेगा कि जो लोग अंडर डेट हैं, देखें जिनके पास अभी खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, वो अगर उसकी जमीन इस काबिल हो जाती है तो वो पैसा कहाँ से आएगा। सैलाब हमने कवर भी किया, वो सैलाब दरियाओं का सैलाब था, वो कदरे पैसे थे किसान, हमें भी पता है कि वो उसके इम्पैक्ट और होते हैं। बारिशों की जो तबाही है वो तो बिल्कुल जो है ना किल करने वाला वो है और वो डिज़ास्टर होता है। अच्छा, मैं आमिर हयात साहब, ये इस पे अब क्या हल क्या होना चाहिए, प्लान कैसे होना चाहिए कि ये किसानों में, एक तो पहले नंबर पे फसल, फिर हम लाइव स्टॉक की बात करते हैं, किस तरह से दोबारा इन ज़मीनों को, और कितना अरसा लग सकता है इसमें? देखिए मुदस्सिर, एक चीज़ यहाँ पे बड़ी हमें एहतियात से सोचनी पड़ेगी और डिस्कस भी करनी पड़ेगी। आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, जी हाँ, उनमें थोड़ा सा उनकी जो उनके जो है डायरेक्टिव्स, उनमें थोड़ा फर्क है। बिल्कुल। जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च है वो फेडरेशन के पास है, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन और मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी लाइव स्टॉक है, डेयरी डेवलपमेंट, वो प्रोविंसेस के पास है। अब यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी सी सिचुएशन हो गई है। अभी आपको एक चैलेंज ये आ रहा है कि आपने जो एग्जिस्टिंग जो ह्यूमन डिस्प्लेस हो चुकी है आबादी, जो इस तबाही का शिकार है, उनको फूड सिक्योर किस तरह करना है। सही। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने ज़राअत में किस तरह आगे जाना है, आपने लाइफ स्टॉक को किस तरह बचाना है। और एक जो बहुत बड़ी चैलेंज हमें नज़र आ रहा है वो सिर्फ ह्यूमन जो फूड है उसमें क्राइसिस में तो आ ही रहा है, एनिमल्स के लिए फॉडर नहीं है। और एनिमल्स का जो फॉडर है वो देखें, वो सिंध के जो एरिया में चारा था वो ख़त्म हो चुका है। अभी उसका प्रेशर भी आपके पंजाब का जो बचा हुआ इलाका है उसके ऊपर आ रहा है। उसके आगे ज्यादा क्रिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्योंकि मकई जब फॉडर में जाएगी तो ग्रेन की प्राइसेस बढ़ेंगी, जो इन द एंड आपकी पोल्ट्री है उसकी प्राइसेस को इंक्रीज कर देंगी। तो ये बहुत एहतियात से हमें काम लेना है। मेरे नजर में जो क्रॉप के जो हल हैं उसमें हमें दो तरह से सोचना होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम पानी को किस तरह से एज अर्ली एज पॉसिबल निकाल के जमीन को इस काबिल करते हैं कि वहां पे वीट काश्त की जाए। अगर वीट नहीं काश्त हो सकती तो कौन सी वो फसल है। देखिए हमारा एडिबल ऑयल का भी बहुत बड़ा बिल है, इम्पोर्ट बिल। तो क्या हम ऑयल सीड्स की किसी क्रॉप के ऊपर जा सकते हैं जो इन एरियाज के अंदर काश्त की जा सके। इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी का बड़ा रोल होगा कि वो ये डिटरमिन करेंगे किस एरिया में होगी। सेकेंडली, एक चीज हमें गवर्नमेंट वो कर सकती है और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये मिलके काम करना पड़ेगा कि जो लोग अंडर डेट हैं, देखें जिनके पास अभी खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, वो अगर उसकी जमीन इस काबिल हो जाती है तो वो पैसा कहाँ से आएगा। उसमें दो तीन मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। वो ये होगी कि गवर्नमेंट सबसे पहले तो बैंक्स को पुश करे कि वो जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं वो उस एरियाज में बगैर ये देखे हुए कि कोई कितने एकर्स का फार्मर है उनको प्रोवाइड की जाए। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इनफॉर्मल लेंडिंग सिर्फ इसी वजह से ज्यादा है क्योंकि बैंक्स का जो तरीकाकार है वो बड़ा मुश्किल है, जो छोटे फार्मर के लिए नहीं। और सबसे बड़ा विक्टिम इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज का और इन सिचुएशंस का बना हुआ है वो स्मॉल फार्मर है। दूसरा हल ये होगा कि गवर्नमेंट शुड इनवाइट जो आपकी इनपुट सप्लायर कंपनीज हैं, जिसमें फर्टिलाइजर है, जिसमें पेस्टिसाइड है, जिसमें सीड्स है, लोकल और इंटरनेशनल, जिन्होंने इन फार्मर्स से प्रॉफिट कमाया है पिछले चंद सालों के अंदर, दे शुड कम फॉरवर्ड, एंगेज किया जाए। और ये वॉलंटरली होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि एंड स्टेक होल्डर वही है। देखें, अगर मैं किसान हूं, मैं फर्टिलाइजर नहीं खरीदता, डीजल नहीं खरीदता, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कंपनीज के हायर प्रॉफिट्स हैं ये किसी तरीके उनको दोबारा जा सकेंगे। तो ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, इसमें सबको मिलके, और मैं ये प्रपोज करूंगा आपके शो के जरिए कि इन मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड डेयरी एंड लाइव स्टॉक एक पूल, एक ऐसी कमेटी या एक काउंसिल बनाई जानी चाहिए जिसमें ये सारे लोग मिलके बैठ। बिल्कुल, ये आप तजवीज़ बहुत ज़बरदस्त है। मैं अच्छा, मुझे ये समझ आ रही है, हम खुद इस ज़मीन से जुड़े हुए लोग, कि ये इस तरह से प्लान हो सकता है, लेकिन ये वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर अगर इसको प्लान कर लें
तो एग्जीक्यूशन में शायद साल नहीं तो 2 साल, लेकिन हम इस चीज़ों से निकल सकते हैं। अदरवाइज़ ये करेंगे नहीं तो फिर तो दहाइयों तक ये मसला पेश रहेगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट जो बात लाइव स्टॉक की आप भी कर रहे थे और वाजिद साहब भी, वो हमने ये खुद देखा बलूचिस्तान में इसकी बहुत बड़ी तबाही, और सबसे ज़्यादा अर्निंग का जो एरिया और वो जो ज़रिया है वो लाइव स्टॉक था। इसमें बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं शहजादा साहब। तो अब जो लाइव स्टॉक है इस पर कुछ काम जो तजावीज़ दे रहे हैं माहिरीन, कोई इस पर वर्क होता हुआ नज़र आया आपके सूबाई हुकूमत में कि लाइव स्टॉक को कैसे करना है, ज़राअत को कैसे करना है? वज़ीर आला के चले दौरे छोड़ दें, बाकी को इस तरह से कोई काम शाम नज़र आ रहा है? देखें, अभी तक कुछ भी नहीं ना। मैं यही कह रहा हूँ कि फूड का क्राइसिस, आटे का क्राइसिस आ रहा है। क्या प्लान बनाया है? कोई प्लान बनाया है इस वक्त? क्या ब्यूरोक्रेट्स आगे नहीं आ सकते हैं? तो वज़ीर आला को आगे आना पड़ेगा, फूड मिनिस्टर को आगे आना पड़ेगा कि हमने कोई प्लान बनाया हुआ है। हम नॉर्थ के एरिया में क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा बताऊं। नॉर्थ का एरिया ऑलरेडी पंजाब पर डिपेंड करता है। आपका कोयटा चागी जो है, कोयटा ये पंजाब पे डिपेंड करता है, और सेंट्रल बलूचिस्तान कलात और ये लसबेला ऑलरेडी वो ख़राब हो गया। वो खुद अपने गंदम जो है वो खुद अपना इस्तेमाल के लिए करते हैं, ख़राब हो गई गंदम। नसीराबाद वाला ईस्ट का एरिया वो जो है वो खुद वो करते हैं, बल्कि बेचते हैं। गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है वहाँ से कोई जो है 10 लाख से 15 लाख बोरियाँ, जो 100 kg की बोरियाँ होती हैं। इस दफ़ा वो वैसे ही तबाह हो गया। गवर्नमेंट के पास इस वक्त रिज़र्व जो है वो 3 लाख बोरियाँ उनके पास हैं। 4 लाख वो पास्को से ख़रीदने की उसमें है कि पास्को से हम ख़रीदेंगे। पास्को का गंदम ऑलरेडी बारिश में ख़राब हो गया। अब माहिरीन जाएंगे, उसको चेक करेंगे। जो फ्लोर मिल्स के जो एसोसिएशन है उन्होंने वैसे हड़ताल कर रखी हुई है। रोटी जो है वो वैसे महंगी मिल रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो गया एक लाइव स्टॉक की जो आप बात कर रहे हैं। लाइव स्टॉक अच्छा खासा जो है वो तबाह हो गया, पेरिश हो गया। अब लोगों को क्या, अच्छा उनमें बहुत से लोगों को ये जो अभी पैनलिस्ट बात कर रहे थे, बिल्कुल बहुत ठीक बात है, क्योंकि सारा पंजाब से साइलेज जो है यानी फॉडर जो है वो पंजाब से आता है, साइलेज की शक्ल में आता है। जब वो महंगी होगी तो दूध महंगा हो जाएगा। डेयरी फार्म जो है उसके अच्छा माल जो है आपका भेड़, बकरी, बैल, भैंस, गाय वो मंडी में महंगा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक सारा इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? उन पर तो इम्पैक्ट आएगा जो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं, जो आगे जाके थोड़ा सा, जिनका बिल्कुल ऑलरेडी जो उठे थे, जो कुछ उनका तबाह हो गया, उनको ज़रूरत है फोकस करने की हुकूमत में। और फिर आप तो मुद्दसर भाई आप आए हैं बलूचिस्तान, आपने पूरा आप घूमे हैं, आपको पता है सिक्योरिटी के प्रॉब्लम इधर वैसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम ऐसे हैं। इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आती है, इतने बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो बिल्कुल होंगे। तो मुझे बताएं इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।